मैंने उनके रवैया को देखा तो मुझे लगा कि ये सुपरिटेंडेंट साहब हैं या हिटलर के दूसरे औलाद हैं, उस रूप में मैंने देखा, महसूस किया मैंने कि ये मैं जब आया हूँ तब मुझे जानकारी मिली है और मैं बात भी यहाँ किया हूँ कि प्रशासन की ओर से कोई सार्थक पहल किया गया कि नहीं किया गया। तो मुझे जो जानकारी मिली है वो सिर्फ एक औपचारिकता का निर्वाह जो है वो प्रशासन की ओर से कल किया गया, कुछ लोग आए, लेकिन इस समस्या के निदान के लिए जो सार्थक प्रयास होना चाहिए वो प्रशासन की ओर से नहीं किया गया। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से मैं मांग करना चाहता हूं कि जिला पदाधिकारी महोदय सीनियर अफसर हैं और कई बार मैंने देखा है मीडिया के माध्यम से कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी समय टाइम टू टाइम विजिट करते हैं, देखते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो मैं जिला कलेक्टर से मैं कहना चाहता हूं कि चूँकि ये बात स्पष्ट होगी, अभी मैं देख रहा था सुपरिटेंडेंट साहब आए इन लोगों से बातचीत करने के लिए, तो मैं उनके रवैया को देखा, मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैंने उनके रवैया को देखा तो मुझे लगा कि ये सुपरिटेंडेंट साहब हैं या हिटलर के दूसरे औलाद हैं, उस रूप में मैंने देखा, महसूस किया। जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये रिसीव कर लो और काम पर लौट जाओ और नहीं लौट जाओगी तो हम उसके लिए ज़बरदस्ती करेंगे, ऐसा तो डेमोक्रेसी है भाई। ये तमाम कर्मियों को अपने मान सम्मान के लिए, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए जो महिलाएं रात्रि ड्यूटी करती हैं, अब उनकी सुरक्षा की गारंटी करना तो ये आपका है और आप इस तरह से थ्रेटनिंग देते हैं। तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि एक सुपरिटेंडेंट का व्यवहार उन्होंने किया है, ये उनके स्टाफ हैं, इनके साथ उनकी सहानुभूति होनी चाहिए। इसलिए मैं मांग करता हूं कलेक्टर साहब से, मैं मांग करता हूं जिला कलेक्टर साहब से कि आप इसमें इंटरफेयर कीजिए, चूँकि ये सुपरिटेंडेंट साहब से और मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का ये घंटी बजाने वाले लोगों से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। ये लोग मंदिर में घंटी बजा सकते हैं, शंख बजा सकते हैं, इससे ज़्यादा करने वाले नहीं है। कलेक्टर साहब को डायरेक्ट इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और इंटरफेयर करके इस समस्या का निदान करना चाहिए, FIR करवाना चाहिए। पहली बात तो यह है, इन लोगों का डिमांड है कि जिन लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया उसके ऊपर FIR किया जाए। क्यों नहीं FIR किया जाएगा भाई साहब? कल ये गलती करेंगे तो इनके ऊपर FIR हो सकता है और हम गलती करेंगे तो मेरे ऊपर FIR नहीं हो सकता है। ये IPC की धारा सबके लिए समान रूप से धारा है और जिन लोगों ने भी अमानवीय कृत्य किया है उनके ऊपर FIR होना चाहिए और उनको चिन्हित करके, आप एक तरफ कहते हैं कि जो लॉस होगा, कहीं पब्लिक लॉस कर दे तो आप उससे पब्लिक से भरपाया करवाते हैं। आप चिन्हित कीजिए जिन लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज को इतनी बड़ी क्षति पहुंचाया है, उनसे आप रिकवरी कीजिए, उनके ऊपर FIR कीजिए, उनसे रिकवरी कीजिए और रिकवरी नहीं होता है तो उनको पीट के यहाँ से भगा दीजिए। इन लोगों ने बतलाया कि जिस तरह से कल हमले किए गए हॉस्टल से स्टूडेंट्स लोगों को बुला करके और कुछ लोगों ने रूम में बंद होकर के अपने जान को बचाने का प्रयास किया, तो कॉटन में और फिर वो बैंडेज में आग लपेट करके बिगा गया जलाने के लिए। ये तो अंग्रेजी शासन से भी बदतर शासन का नमूना पेश करता है। तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि वैसे लोगों को निश्चित रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए और चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो एटक इन आंदोलनकारियों के साथ है। इनके साथ हमारी आशा बहनें जिनका संगठन हम लोग चलाते हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें जिनका संगठन हम चलाते हैं, हम खेत मजदूर यूनियन का संगठन चलाते हैं, हम विद्यालयों के अंदर खाना बनाने वाली मध्याह्न कर्मियों का संगठन चलाते हैं। ये 16 से 17 हजार महिलाएं इस जिला के अंदर है जिसका संगठन हम लोग चलाते हैं। वो 16 से 17 हजार महिलाएं इन महिलाओं के समर्थन पर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ ओम प्रकाश क्रांति, मैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक पश्चिम चंपारण का मैं सेक्रेटरी हूँ।